हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर शार। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ उसका काउंसलिंग सेशन कर रहा हूं। तो उसके पेरेंट ने, जब मैं उनको बात कर रहा था तो ऑन बोर्ड द क्लाइंट, उन्होंने मुझे पूछा था कि रेगुलर करियर काउंसलिंग तो बच्चों की स्कूल में हो जाती है, उसमें और जो पर्सनैलिटी बेस्ड या वैल्यू बेस्ड करियर काउंसलिंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि जब हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वैल्यूज़ को टैप इन करते हैं या फिर हम लोग एक पर्सनैलिटी बेस्ड करियर काउंसलिंग करते हैं तो उसमें और रेगुलर करियर काउंसलिंग में क्या फ़र्क होता है। तो फ़र्क ये होता है, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। अब ये है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। लोग बोलेंगे वो तो नॉर्मल करियर काउंसलिंग से भी मिल जाता है, ऐसा क्यों? फिर हम आपके साथ सेशन करें। वो इसलिए क्योंकि क्लैरिटी कभी कभी होती है ना, वो ब्लर्ड होती है। अब देखो ये क्या बात मैंने बोल दी कि क्लैरिटी ब्लर्ड होती है। अगर जो ब्लर है वो क्लियर कैसे हुआ? लोग अक्सर अपना करियर चूज़ करते हैं अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर या फिर अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के ऊपर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या उनके पास एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट है, उनके पास पेशेंस है, उनके पास ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो एक करियर में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सरवाइव कर सके और थ्राइव कर सके। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूँ। वो ये है कि एक बच्चा है, उसका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसका आईक्यू भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी है, और वो आगे चल के लेट से एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। तो इज इंटेलेक्ट द ओनली रिक्वायरमेंट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, और adapting to different environments, ability to work with people from different classes and from different backgrounds of the society, ability to work with और एडजस्टमेंट विद बिग पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स इज़ द रिक्वायरमेंट। तो देखा आपने, एक है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जनरल नॉलेज, आईक्यू, और दूसरा है बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे के अंदर पेशेंस है या नहीं, बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, बच्चा कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाके एडजस्ट कर सकता है या नहीं। तो ये है क्लैरिटी की बात। सेकंड एडवांटेज है कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक बार आपने अपने वैल्यूज़ जो हैं वो उनको डिटरमाइन कर दिया, या फिर एक बार आपने पर्सनैलिटी अपनी जो है उसको असेस कर लिया, उसके बाद जो आप प्रोफेशन चूज़ करोगे या आप जो भी लाइफ में डिसीजन लोगे उसको आप कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे। बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो, टैलेंट और हार्ड वर्क की एक कहावत है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी विल बीट टैलेंट इफ़ द टैलेंट इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी है। आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे अगर आपका प्रोफेशन जो है वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वैल्यूज़ के साथ अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके वैल्यू सिस्टम, आपका प्रोफेशन, आपका पर्सनल लाइफ, तीनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होती है। ओके, देन आता है आपका कॉन्फिडेंस। वंस यू अचीव क्लैरिटी, वंस यू अचीव कंसिस्टेंसी, then you gain confidence, then you become confident in that particular genre or in that particular sector or field or profession that you have chosen. For example, अगर आपको बचपन से ही लोगों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, और अगर मैं आपको एक क्यूबिकल में बिठा दूं तो कोडिंग करने के लिए, ओके, नो, दैट मीन्स आपका जो इंटेलिजेंस है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है ना, अगर वो आपके प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं हो रहा है और आपके वैल्यूज़ भी अलाइन नहीं हो रही हैं, तो फिर आप वो क्यूबिकल में बैठ के कोडिंग कर ही नहीं सकते। यू आर एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर, सो बाय दैट you achieve confidence only when you have clarity and you are consistent in what you are doing. Then is, अगर जब आप अपने वैल्यू सिस्टम या पर्सनैलिटी डिटरमाइन करवाते हो तो आपको प्रायोरिटीज़ अपनी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है मॉनेटरी गेन एक सक्सेस का पैरामीटर हो, कुछ लोगों के लिए समाज के लिए कुछ करना या अपना समाज में नाम बनाना ये सक्सेस का पैरामीटर हो, कुछ लोगों के लिए घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके अच्छी रिक्रूटमेंट करना,
अपने कंपनी के तरफ ऑपरेशंस अच्छी तरह से चलाना, ये उनके लिए सक्सेस का पैरामीटर हो। ओके, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो वो आपका वैल्यू सिस्टम डिटरमाइन करता है, ठीक है। इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड विथ फेम, इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड विथ मनी, then probably working as a coder from your home is not aligning with what you want to do in life, ठीक है। तो this is what priority is all about. Then resilience, आपको वैल्यू सिस्टम जब पता चल जाता है, अपने कोर वैल्यूज़ जब पता चल जाते हैं, तो आप गलत चीज़ नहीं करते हो। वॉरेन बफे ऐसे बोलते हैं या चार्ली मंगर ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं बताओ कि क्या सही है, मुझे ये बताओ कि क्या गलत है, बस मैं वो नहीं करूँगा ना तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। तो आप रेजिलिएंट हो जाते हो, आप अपने वैल्यूज़ के खिलाफ फिर काम नहीं करोगे। वरना जैसे मैंने एक रील में बोला था कि आप चाहते कुछ हो और करते कुछ हो, आप सोचते कुछ हो और बोलते कुछ हो, ठीक है। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके एक्टिव जो एक्शंस होते हैं, एक्टिव बिहेवियर को है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि आपकी वैल्यू सिस्टम जो है ना, आपको दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी हेल्प करती है और अपना परफेक्ट पार्टनर चूज़ करने में भी हेल्प करती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सपोज़ करो देयर आर टू पीपल हु वांट टू गेट मैरिड, okay, one of them is obsessed with networking, one of them is obsessed with money, one of them wants to become famous, wants to become powerful, wants to become rich, and the other one just wants to do social work, okay, or just has an altruistic behavior to her personality। तो फिर कैसे जमेगा दोनों के बीच में? दोनों की वैल्यूज़ ही अलाइन नहीं है। एक फेम चाहता है और एक एकदम सब लेवल पे रह के समाज की सेवा करना चाहता है। एक बहुत सारा पैसा चाहता है और दूसरा बोल रहा है कि मैं अर्ली रिटायरमेंट के बाद जाके गांव में फार्म हाउस खोल के रहूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्ट करियर काउंसलिंग कि कौन सी डिग्री लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद कॉलेज में कौन सी कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छी होती है, किसको पैकेज अच्छा मिलेगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊँगा। और एक होता है अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाना, अपने वैल्यूज़ को असेसमेंट करवाना, अपनी स्ट्रेंथ को देखना, अपने वीकनेसेस को देखना, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं इसको टेस्ट करना, और अगले 10 साल में, अगले 20 साल में आप लॉन्जिविटी मेंटेन कर सकते हो या नहीं उस करियर में, इसको देखना। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम रिकॉर्डिंग इन अ चिल्ड स्पेस। आई एम जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन विथ माई ऑडियंस। आप इस पे फीडबैक मुझे ज़रूर देना, और अगर आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट अच्छी लगी तो अप्रिशिएट करना, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स का हम लोगों ने टैग किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलेगा, पोस्ट मिलेगी। लिंक्डइन पे आपको रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स मिलेंगे और लेंथ वाली पोस्ट मिलेगी। यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको पोस्ट भी मिलेगी, और ऐसे कम्युनिटी इंटरेक्शन वाले भी वीडियोस मिलेंगे। सो दिस इज़ डॉक्टर शार्क। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट सो फार। मेरी न्यू जर्नी है, मैं आपके साथ ग्रो करना चाहता हूँ और इस सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पे मेरा साथ दो। टेक केयर।